जय हिंद बच्चों. Today we will start practice set 1.2. 1.1 we have completed in a complete manner. Now for solving practice set 1.2, it's regarding graph. Means we don't have to solve this simultaneous linear equation by elimination method or by substitution method. Straight with the help of graph. How to solve that we will see. So first question, complete the following activity. What is the first sum? First sum is given x plus y equal to 3. Now we have to fill the box. This box means in the given equation, this is the given equation for this box. When I put x equal to 3, if I put x equal to 3, then what is the value of y? So 3 plus y equal to 3. This is plus become minus. So the value of y is, this is the given equation for this box. In this box x equal to 3, when I put x equal to 3, what is the value of y? So y value is 0. So xy coordinate 3, 0. Now again same, now y value is given, x value is not given. X plus, what is the value of y? The value of y is 5 equal to 3. Then what will be the value of x? 3 minus 5 plus become minus. So value of x is minus 2. x की वैल्यू कितनी आई? minus 2. तो xy कोऑर्डिनेट कितना आ गए? minus 2, 5. अब फिर से y की वैल्यू कितनी दी? 3 दी. x पता नहीं, चलो ठीक है, x अपनी जगह पे, y की वैल्यू 3 इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का माइनस हुआ, 3 माइनस 3 0. x की वैल्यू 0. जब y की वैल्यू 3 होती है तो x की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है. तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0, 3. फर्स्ट. सेकेंड एक्टिविटी या फर्स्ट में ही सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4. ये जो बॉक्स है उसका इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया, ठीक है. अब y की वैल्यू 0 दिया, ठीक है. तो x पता नहीं, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4. जब इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के अंदर y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू कितनी होती है? 4. कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 4, 0. चलो अब सेम x की वैल्यू उन्होंने दिया है, बॉक्स दिया है, तो x की वैल्यू कितनी है? -1. तो x के जगह पे -1 माइनस y इक्वल टू 4. चलो -1 माइनस y उधर गया, प्लस 4 इधर आ गया, माइनस बन गया. माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, -1 -4 कितने हो गए? तो y कितना आ गया? -5. y की वैल्यू आ गई -5. नहीं समझा? ऐसा समझ कैसे नहीं आया? x की वैल्यू -1, चलो x की जगह पे -1 माइनस y अपनी जगह पे इक्वल टू 4, ठीक है. अब क्या किया मैंने? -1 यहाँ पे प्लस था, इधर आ गया -4, और जो माइनस था उधर गया, प्लस बन गया, और -1 -4 -5. हाँ सर आ गया. तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? -1 -5. अब इन्होंने तो सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. इतना देते तो जो 1.1 में हमने दिमाग लगाया बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके हिसाब से, पर उसके आगे उन्होंने कुछ लिया बाय ग्राफिकल मेथड. अब ग्राफिकल मेथड जब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया तो एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करने वाली, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करने वाली. ग्राफिकल, तो ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए हमें इसको एक तो x नहीं तो y के फॉर्म में लाओ, फिर अपने मन से 4 वैल्यू लो. इसको x नहीं तो y के फॉर्म में लाओ, फिर से 4 वैल्यू निकालो. इसका एक ग्राफ बनने वाला है, एक लाइन. इसका एक ग्राफ बनने वाला है, एक लाइन. और उन दोनों का जहां पे इंटरसेक्शन होने वाला है, उस पॉइंट पे जो वैल्यू आने वाली, वही पॉइंट, वही इसका सॉल्यूशन होने वाला है. मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर मेरे को सॉल्व करना है, इफ आई वांट टू ब्रिंग दिस सॉल्यूशन फॉर दैट, मेरे पास 2 तरीके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड. पर अब उसका यूज नहीं करना है, तो ठीक है. फिर दूसरा तरीका क्या है? ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका ग्राफ बनाना है और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के हमारे पास कम से कम 4 पॉइंट होने चाहिए। कितने पॉइंट होने चाहिए? 4 पॉइंट, 1 2 3 4। अगर लक बाय चांस चारों के चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आ गए, समझ जाना इसका जो ग्राफ है 100% ऐसा ही होने वाला है। 3 पॉइंट के साथ क्या होने वाला है, अगर लक बाय चांस तीनों स्ट्रेट आ गए तो लकी, पर अगर ऐसे आ गए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो हम जज नहीं कर पाओगे। क्या नहीं जज कर पाओगे? और यह लाइन ऐसी ऐसी थोड़ी होती है, नहीं गलत। 3 ऐसे पॉइंट आ गए तो लाइन ऐसी 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 हो सकती है। यहाँ पे हम दुविधा में आते हैं, इसलिए हम 3 पॉइंट को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। फिर किसी के मन में आ गया सर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइन द लाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर दोनों में से अगर गलती से कोई भी एक पॉइंट रॉन्ग हो गया और हमने तो ग्राफ बना दिया और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, पर इसमें से गलती से कोई एक पॉइंट रॉन्ग हो गया तो हम जज नहीं कर सकते। कहने का मतलब 2 पॉइंट भी निकाले तो भी स्ट्रेट लाइन आने वाली है, पर जल्दबाजी में कहीं भी हमने गलती की -2 -1 -3 होता है, पर जल्दबाजी में हमने 3 लिख दिया तो उस समय दिमाग काम नहीं करता है। तो 2 पॉइंट से हमें पता नहीं चलने वाला है कि दिस पॉइंट इज राइट और दिस पॉइंट इज राइट, दिस पॉइंट इज रॉन्ग और दिस पॉइंट इज रॉन्ग। कोई तो भी एक पॉइंट गलत हुआ तो कौन सा पॉइंट गलत है वो हम जज नहीं कर पाओगे। 3 पॉइंट के साथ लक बाय चांस तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ गए तो वेल एंड गुड, मान जाओ सही है। पर बाय चांस जरा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर से मुसीबत में हो तुम। कौन सा पॉइंट गलत है उसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं। पर 4 पॉइंट के साथ क्या होने वाला है, अगर समझो 1 2 3 पॉइंट सीधे आ गए, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये जो पॉइंट आ गया उसको जो मैंने सॉल्व किया उसमें कहीं तो भी गड़बड़ हो गई और ये कुछ काम का भी नहीं है, बस इससे भी मेरा काम हो जाता है। एटलीस्ट मैं तो मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ, जो कुछ भी उसमें था ये पॉइंट फिर से चेक किया और फिर मेरे को पता चला अरे हाँ, और दावे के साथ कहा था जब आपने क्रॉस चेक किया तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं तो भी ऑन दी लाइन ही आने वाला है। तो 4 पॉइंट क्यों लेने? 4 पॉइंट लेने से जो ग्राफ आने वाला है स्ट्रेट लाइन, मैं दावे के साथ कहता हूं जस्ट आई वांट टू बी परफेक्शन चाहिए तो परफेक्शन आंसर भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे कि 4 पॉइंट्स आ गए एक स्ट्रेट लाइन पे आ गए, उसमें किसी के मन में कोई डाउट नहीं, किंतु परंतु कुछ भी नहीं। एक बार गलती होती, 2 बार होती, 4 बार गलती नहीं होती। जब चारों पॉइंट स्ट्रेट आ गए खुद ने बता दिया, दैट्स अ प्रूफ। अरे हाँ बिल्कुल सही, 2 पॉइंट के साथ कुछ तो भी जल्दबाजी हो सकती है। अब आते हैं सर हाउ टू सॉल्व। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो मैंने कहा वो तरीका दिमाग में फिट करो। अब इसमें x की वैल्यू निकालना भी आसान है, y की वैल्यू भी निकालना आसान है। चलो फिर मैंने इसको क्या किया, x की वैल्यू निकालने की कोशिश की। x इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस वाई, प्लस का उधर हो गया। अब किसी को कोई डाउट नहीं, x इक्वल टू 6 माइनस वाई आ गया। तो मैंने पहली बार पुट y इक्वल टू 0 किया, पुट y इक्वल टू 0, तो क्या हुआ x इक्वल टू 6 माइनस 0, y की जगह पे 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितने आ गए 6 आ गए। x इक्वल टू 6 माइनस वाई, पुट y इक्वल टू 0, अपने पे चॉइस है, x वैसे की वैसा 6 माइनस 0, x इक्वल टू 6। चलो ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया, उसके कोऑर्डिनेट पहले हम x लिखते हैं और बाद में y, एक पॉइंट आ गया। चलो अब दूसरी बार पुट y इक्वल टू 1, तो क्या बन गया x इक्वल टू 6 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। चलो b पॉइंट भी आ गया, दूसरा एक पॉइंट, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। चलो अब y इक्वल टू मैंने -1 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, x इक्वल टू 6 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस प्लस, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। चलो c पॉइंट आया x 7 y -1। सर ने कहा था 4 पॉइंट, 1 2 3 हो गए। चलो अब मैं y इक्वल टू 2 पुट करके देखता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 2, x इक्वल टू 6 माइनस 2 4। चलो d पॉइंट आ गया, उसके कोऑर्डिनेट 4 और 2, 4 पॉइंट आ गए। अब बस काम की चीज क्या है a b c। अब जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, नहीं तो y इक्वल टू 6 माइनस वाई, इसके 4 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट a, उसके कोऑर्डिनेट 6 0,
बी उसकी वैल्यू 5 1, सी उसकी वैल्यू 7 -1 और डी उसकी वैल्यू 4 2। मैं इसको मिटाता हूं, मेरे पास जगह नहीं। अब इसके साथ खेलेंगे हम। चलो अब देखो, इसमें x की वैल्यू निकालना भी आसान था, y की वैल्यू भी निकालना आसान था। अब मैं इसके साथ क्या करता, सेम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 + y, माइनस था प्लस बन गया। चलो ठीक है, अब पुट y = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब यहाँ पे पॉइंट दिया मैंने, p पॉइंट दिया, उसके कोऑर्डिनेट 4 और 0। अब y = 1 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। p q पॉइंट आया, उसके कोऑर्डिनेट 5 1 1 2, हमें 3 निकालने हैं। चलो y = -1 पुट किया। ये अपने मन पे होता है, अगर कोई बड़ा होशियार है तो यहाँ पे 10 ले 20 ले 30 ले, जो लेना ले। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ बेचारा। चलो ठीक, y = 1, तो x = 4, y की जगह पे -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 - 1 3। pq एक r पॉइंट आया, उसके कोऑर्डिनेट 3 -1। अब और एक पॉइंट, चलो y = 2। सर आपने पहले इक्वेशन में भी 0 1 2 -1 लिया था। अरे जो लेना लो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन अलग अलग है, लो चलता है। चलो ठीक है, y = 2, तो x अपनी जगह पे 4, अपनी जगह पे y की जगह पे 2, तो x कितना आया 4 + 2 6। s कोऑर्डिनेट आ गया। अब s कोऑर्डिनेट कितना है 6 और 2। चलो अब जो है इक्वेशन है, इसके भी 4 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट आया p, उसके कोऑर्डिनेट 4 0, दूसरा है q, उसके कोऑर्डिनेट 5 1, और एक कोऑर्डिनेट है r, उसके कोऑर्डिनेट 3 -1, और एक कोऑर्डिनेट है s, उसके कोऑर्डिनेट 6 2। चलो बाकी में सब मिटा था। अब हमें इसको ग्राफ पे दिखाना है। ये जो इक्वेशन है, इसके 4 पॉइंट आ गए, हम ग्राफ पे दिखाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका ग्राफ पता है, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इन चारों के मदद से। अब ये 4 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन, ये 4 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन, उनका कहीं तो भी इंटरसेक्शन होने वाला है। जहां पे इंटरसेक्शन होने वाला है वही इसका सोल्यूशन होने वाला है। चलो मान लो, लेट अस अज्यूम दिस इज द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे मैंने x एक्सिस ड्रॉ की, एक y एक्सिस ड्रॉ की। 1 unit = 1 centimeter on x axis and y axis 1 unit = 1 centimeter, वो भी मैंने उसका उल्लेख किया। ठीक है, अब हमें पॉइंट लोकेट करने हैं। मेरे को x + y = 6, x + y = 6, इट्स अ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका ग्राफ बनाना है। चलो ठीक है, पॉइंट्स आ गए। अब a 6 0 कहां पे आने वाला है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x एक्सिस पे आने वाला है। कहीं तो भी a पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट आ गया। b पॉइंट 5 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, कहीं तो भी ऐसा डॉटेड डॉटेड, आपको बस पता होना चाहिए, डॉटेड बनाने की जरूरत नहीं। तो बस यहाँ पे एक पॉइंट आया, b पॉइंट आया। c पॉइंट 7 -1, x की वैल्यू 7, इसके आगे भी जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कहीं तो भी 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -1, कहीं तो भी ऐसा 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 ऐसा, x की वैल्यू 7, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आया c पॉइंट। d 4 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, और यह चौथा पॉइंट। और ये जब मैंने देखा, अब मेरे पास स्केल नहीं है, पर मैंने जोड़ने की कोशिश की, वो पॉइंट्स कुछ इस तरह से होने वाले हैं। हमें हाथ से बनाया, एक लाइन आ गई, और उस लाइन का इक्वेशन है x + y = 6। चलो अब दूसरा x - y = 4, p पॉइंट 4 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। फिर q 5 1, हाँ यहाँ पे आया 5 1, ठीक है 5 1। फिर 3 -1, 3 -1, कहीं तो भी 3 -1, यहाँ पे कहीं तो भी 3 -1 यहाँ पे, और 6 2, इसको थोड़ा आगे दौड़ना पड़ेगा, 6 2 कहीं तो भी। चलो 1 2 3 4,
देखिए पट्टी यहाँ पे रख दी, देखो दोनों लाइन ने कहीं तो भी एक जगह पे कट किया। उससे पहले ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या कहा था? सॉल्व। सॉल्व का मतलब है इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बाय ग्राफिकल और उसका आंसर बोलो। अब इसका जो आंसर होने वाला है, दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट हो गई जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 1। यहाँ पे देखो x पे 5 y पे 1 है तो 5 1, जैसे कि 5 1 यहाँ पे भी है कॉमन और 5 1 यहाँ पे भी है। लक बाय चांस दोनों इक्वेशन में जो कॉमन पॉइंट आता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। अगर नहीं आए तो हमें लाइन खींचनी पड़ती है, एक्सटेंड करनी पड़ती है, पर लक बाय चांस यहाँ पे आ गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये जो दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आ गया 5 1। अब चेक करना है, चेक करके देख सकते हो 5 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 6 होता है क्या? बिल्कुल सही। इसमें भी पुट करके देखो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 4। अरे हाँ सही। अब मैंने क्रॉस चेक भी किया तो मेरी तसल्ली हो गई। सॉल्यूशन उसे कहते हैं अगर वो जो सॉल्यूशन है x की वैल्यू और y की वैल्यू उस इक्वेशन में अगर मैंने पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होती है। अब बाकी के आप भी करो, ट्राई करो। वैसे मैं हर एक सम सॉल्व करके दूंगा मेरे साइड से, ताकि आपको ढेर सारे काम होते हैं। मोबाइल देखना, यूट्यूब चेक करना, फेसबुक चेक करना, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है वहां पे, इसके घर में जाना, साइकिल खेलना, बाहर घूम के आना, वो उसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैं आपका काम और आसान करके देता। जब तुम खुद से सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है, समय ज्यादा जाने वाला है। हम सोचेंगे, हमारा दिमाग काम करेगा, हमें वो नहीं चाहिए। हमारा दिमाग ने काम नहीं किया तो भी चलता है, पर वी वांट रेडीमेड एवरीथिंग। सो डोंट वरी। बच्चे भगवान समान होते हैं, ऐसा मेरी गलत या सही अनुमान है, भगवान जाने। जैसे हम क्वेश्चन में लिखते हैं वी नो दैट, क्या पता किसको, बस खुद को पता है और भगवान को पता है। जब तुम लिखते हो ना वी नो दैट, जब ऊपर से भगवान भी हंसता होगा, और इसने जिंदगी में कभी किताब नहीं खोली, पर जैसे क्वेश्चन रीड किया सॉल्यूशन के समय वी नो दैट, क्या वी नो दैट, इधर से देखा उधर से देखा, छाप दिया और मास्टर ने भी टिक 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 कर दिया। जय हिंद।